जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। हमारा दोबारे से कुंडली देखने वाला डिस्काउंट प्राइस वाला कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और ये जो कार्यक्रम होगा ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा 20 जनवरी से, लेकिन जो 3 दिन है 17, 18, 19 18, 19, 20, ये 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक पूरी तरीके से चलेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीज़ें होंगी, लेकिन 17, 18 और 19 तारीख आप लोगों को एक ये कहिए कि पहले से वो कहते हैं ना, कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ फैमिलीज़ होती हैं, तो भारतीय ब्लॉगर फैमिली पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए पहले से ज्वाइन करने का, पहले से उसका फ़ायदा उठाने के लिए 3 दिन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो आप इन 3 दिनों से लेकर के मतलब 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक डिस्काउंट प्राइस का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग डायरेक्टली मेरे से कुंडली दिखाना चाहते हैं इस समय के अंदर अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा सकते हैं। तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए। समय बहुत कम है, 7 दिन का समय, 8 दिन का समय आप लोगों को मिल रहा है। अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिस वजह से हमें बार बार ब्लॉक करना पड़ता है, और आप लोगों को पता है कि एक लंबे समय के बाद में दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसका अनुभव प्राप्त कीजिए। दोबारा से डिस्काउंट प्राइस के अंदर कुंडली बुकिंग प्राइस करा लीजिए। नंबर वही है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा बुकिंग के लिए 9634566899 और मैसेज करके अपॉइंटमेंट प्रोसेस करा लीजिए। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। व्हाट्सएप चैनल भारतीय ब्लॉगर का स्टार्ट कर दिया गया है। स्टेटस के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है 9634566899, इसके स्टेटस के अंदर हम लोगों ने चैनल का लिंक लगा दिया है। आप जा कर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ये पब्लिक चैनल है, ये देखिए भारतीय ब्लॉगर के नाम से ये आइकन है हमारा। किसी फेक में मत घुसिएगा, ये आप लोगों को सारी की सारी जानकारी देगा। इसको जाकर के फॉलो कर लीजिए। कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोग फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिमिट होती है, अन्य चीज़ों के ऊपर लिमिट होती है, इस चैनल पर कोई लिमिट नहीं है। तो आप लोगों के कहे अनुसार 2026 की शुरुआत एक भारतीय ब्लॉगर व्हाट्सएप चैनल के साथ में कर दी गई है। उम्मीद करूंगा आप लोग आएंगे और इसको भी फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों तक जानकारी समय के साथ में पहुंचती जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन करना चाहूँगा आज के इस वीडियो में। जिस प्रकार से मौसम ने एक परिवर्तन लिया और उस परिवर्तन का असर हम लोगों को देखने को मिला, ये तुरंत मकर संक्रांति के बाद से अनुभव कराता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। इस बार की मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या कुछ विशेष तौर के ऊपर बड़े बदलाव को लेकर के आई है, जिसने ग्रहों की स्थिति से होने वाले परिवर्तन को जन्म दिया है। और इस परिवर्तन का असर हम लोगों को कई बड़े तौर के ऊपर प्राकृतिक घटनाओं और प्राकृतिक बदलाव के ऊपर देखने को मिलने वाला है। अब क्या सर्दियां लंबी चलेंगी, क्या बरसात होगी, क्या इसी प्रकार से धुंध का कहर हम लोगों के ऊपर बरसता रहेगा, इसी प्रकार के सब बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर और कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, उनको अपडेट रखना पड़ता है आगे मौसम को लेकर के। और जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने देखा कि पंचग्रह युति का निर्माण स्टार्ट हुआ है। ये पंचग्रह युति का निर्माण, इसमें अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। ये दिखा रही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी लगातार बढ़ती हुई नज़र आती दिखाई देंगी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बढ़ने की वजह से मतलब ये मान लीजिए कि पश्चिमी जो हवाओं का चेंज है उसके बढ़ने की वजह से टेम्परेचर के अंदर थोड़ी सी आप लोगों को गर्माहट महसूस होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस प्रकार से 3 ग्रह अस्त चल रहे हैं और सूर्य का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, और सूर्य का प्रभाव बढ़ने के कारण एक बहुत बड़ा चेंज हमारे सामने निकाल करके ला रहा है। तो यहीं पर स्थितियों में होने वाले बदलाव फिर से एक बारी बारिश को लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि मीन के अंदर बैठे हुए हैं और शनि नक्षत्र परिवर्तन कर करके अपने ही नक्षत्र के अंदर चले गए हैं, और वे गुरु की राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो गुरु की राशि के अंदर बैठना और अपने ही नक्षत्र के अंदर बदलाव करना, पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी और स्नोफॉल
जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे, जो हम सोच रहे थे कि अभी तक बर्फ की चादर हम लोगों को नहीं दिखाई दी है, वो अब देखने को मिल सकती है। और निचले इलाकों के अंदर आप लोगों को बर्फबारी के साथ साथ बारिश और ये कहिए कि बारिश का बदलाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊंचे इलाकों में स्नोफॉल होगा और नीचे के इलाके जो होंगे, प्लेन्स एरिया जो होंगे, खास तौर के ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के ये सारे के सारे एरियाज इस टाइम के ऊपर बारिश का अनुभव प्राप्त कर सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो हम लोगों को हवाओं के अंदर देखने को मिल सकता है, ये दिखाता है कि किसी प्रकार से सागर या तटीय सीमाओं के अंदर होने वाली एंट्री जो चक्रवर्ती हवाओं के क्षेत्र को बना सकती है, दबावीय क्षेत्र को बना सकती है, और वहाँ पर इस टाइम के ऊपर बंगाल की खाड़ी हो गया या फिर हिंद महासागर हो गया, इन स्थानों के ऊपर 22 तारीख के आसपास तूफानी क्षेत्र का माहौल बन सकता है। 22 तारीख के आसपास जब ये बदलाव होगा, तब ग्रहों की दशा के कारण उत्पन्न होने वाले तूफान इस टाइम के ऊपर अनुभव प्राप्त करा सकते हैं। खास तौर के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ मध्य क्षेत्र के, नॉर्थर्न रीजन, जिसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, ये इस समय के ऊपर मतलब 22 तारीख से 29 तारीख के मध्य के अंदर बारिश का अनुभव कर सकते हैं। बारिश होने के कारण संभावना है कि ठंड थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आती दिखाई दे, और इसके बाद में जो ये एकदम से गर्म और एकदम से ठंडा का जो माहौल बना हुआ है, जिसके कारण से बीमारियां फैल रही हैं, ये बीमारियों के अंदर किसी प्रकार से रुकावट होती हुई दिखाई दे, तो ये एक सर्कुलेशन बन रहा है जिसको ग्रहों ने अब उत्पन्न करना स्टार्ट कर दिया, और मनुष्य जो प्रताड़ित हो रहा था उसकी प्रताड़ना थोड़ी कम होती हुई नजर आती दिखाई दे। अब अगर हम बात करते हैं एक वेदर सिस्टम की, तो वेदर सिस्टम में अगर हम पूरी तरीके से देखेंगे तो खास तौर के ऊपर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, इन जगहों के ऊपर आप लोगों को एक नया टाइम फ्रेम बनता हुआ नजर आता दिखाई देगा। मौसम एकदम से पलटी मारता हुआ नजर आता दिखाई देगा, और इस बार की ये जो वेदर है ये फसलों के लिए नुकसानदायक साबित होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो यहीं पर आप लोगों को थोड़ा सा, जो मेरे किसान भाई हैं जो वीडियोस देखते हैं और जो फसलें लगा रहे हैं, इन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। अगर यहीं पर हम बात करते हैं ऊपरी एरिया की, जिसमें सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, ये सारे एरिया, ईस्टर्न साइड के एरिया, इन जगहों के ऊपर आप लोगों को बारिश देखने को मिल सकती है। वेदर एक्टिविटी के अंदर बदलाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड सूखे का अनुभव कर सकता है। अपर एरिया के अंदर बारिश हो सकती है, लेकिन निचले एरिए अभी भी उत्तराखंड और हिमाचल के सूखे एरिए का अनुभव करते हुए नजर आते दिखाई देंगे। ये ऐसी मौसमी गतिविधियां हैं जो आगे के लिए एक नया रास्ता बना रही है, बदलाव का रास्ता बना रही है, फसलों के अंदर होने वाले नुकसान का रास्ता बना रही है, उस स्थिति का जिसके अंदर मनुष्य खाद्य सामग्री को लेकर के प्रताड़ित होगा। तो अभी तो केवल नेचर को लेकर के हो रहा है, अब नेचर से उगने वाली चीज़ों को लेकर के, क्योंकि बीज रोपण हो चुका है, तो अब जो फसलें हैं उनको लेकर के प्रभावित होने वाले दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इसके साथ साथ कन्याकुमारी वगैरह जगह के ऊपर यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है मौसमी हेर फेर के कारण। समुद्री हवाएं तेज हो सकती है, समुद्री जल स्तर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है आप लोगों को। सर्कुलेशन बन सकता है इस टाइम के ऊपर बारिश का और भूकंपीय गतिविधियों का। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होता हुआ टाइमलाइन है, जो हम लोगों को आगे 20 तारीख के बाद से एक बड़ा बदलाव लाता हुआ दिखाई देगा। और 20 तारीख के बाद में होने वाला बदलाव हम लोगों के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के साथ साथ जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, उन एशियन कंट्रीज़ को भी प्रभावित करेगा ही करेगा। तो अब आप तैयार हो जाइए आगे आने वाले बदलाव के लिए, और ख़ास तौर के ऊपर निचले इलाकों के अंदर देखने वाली बरसात के लिए, किसान भाइयों के लिए, और इसके साथ साथ जो अपर एरिया में जो टूरिस्ट घूमने जाना चाह रहे थे, बर्फ़ का अनुभव नहीं कर पा रहे थे, वो बर्फ़बारी आप लोगों को 22 तारीख से शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। 21-22 तारीख जो एक
चेंज का पीरियड है वहाँ से आप लोगों को आगे दिखाई देना शुरू हो सकता है, क्योंकि 21 तारीख तक का समय अति संवेदनशील हालातों को जन्म दे रहा है। इसके बाद का समय एक परिवर्तन को लेकर के आ रहा है और यही परिवर्तन है जो जगह जगह के ऊपर मौसमी बदलाव हम लोगों को दिखाएगा। आज का ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों के लिए मैं मौसम के ऊपर लेकर के आया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है जानने की कि कब चेंज होगा, कब हम इस सर्दियों से निकलेंगे, कब हम इस प्रकार की बरसात का अनुभव करेंगे या बर्फ़ का अनुभव करेंगे। तो वो सारी जानकारी इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी है कि सभी एरियाओं को कैप्चर करूं। और उड़ीसा, महाराष्ट्र अभी भी तो जिस प्रकार से मौसम चल रहा है 20 से लेकर के 31 तारीख तक मौसम उसी प्रकार से चलता हुआ नज़र आने वाला है। तो आप लोग जैसे अभी प्रिपेयर है वैसे ही आगे प्रिपेयर रहिए। इसी के साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी इसका अनुभव ले पाए। और मेरे को इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।